किसान और नौजवान के लिए जितना काम हुआ है उतना पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ है। तो भैया देखा, अब तो किसानों को रोकने के लिए रात में भी आंसू गैस के गोले बरसाए जाने लगे। मुझे तो लगता है आजकल विश्व गुरु 18-18 घंटे काम करने के साथ साथ 18-18 घंटे काम करवा भी रहे हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है, जिन किसानों की आमदनी बढ़ाकर कराने वाले थे ऐश, आज उन्हीं पर छुड़वा रहे हैं आंसू गैस। अब इस देश में लोग बेरोजगारी के खिलाफ सड़क पर नहीं उतर सकते हैं, न्याय के लिए सड़कों पर नहीं उतर सकते और न ही अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं, क्योंकि अब सड़कों पर कील गड़वा दिए जाते हैं, रास्ते में पत्थर रखवा दिए जाते हैं और आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि काश इतना इंतजाम चीन को रोकने के लिए किया गया होता तो अब तक वो ससुरे खटिया के साथ छोड़कर भाग गए होते अपना लोटा। गजब बेइज्जती है। वैसे भैया, आपको क्या लगता है, क्या अब की बार विश्व गुरु किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे? लल्लन भैया, चुनाव का माहौल चल रहा है तो हो सकता है विश्व गुरु किसी दिन टीवी पर आकर एमएसपी की गारंटी दे दे, लेकिन बाद में वही पुराना लफड़ा हो सकता है। जैसे ही सत्ता में आएंगे वैसे 15 लाख की तरह इसे भी जुमला बताएंगे। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया, सबसे कमाल की बात तो ये है कि जिन अंधभक्तों के पास टूटी साइकिल भी नहीं है वो भी फर्जी हग रहे हैं कि मैं कई घंटों से जाम में फंसा हूँ, ये किसान नहीं देशद्रोही लोग हैं। लल्लन भैया, ये तो कुछ भी नहीं। देखना किसी दिन कोई अंधभक्त गोबर खाते हुए लोगों को ये बताएगा कि भारी जाम की वजह से मैं राशन खरीदने नहीं जा पाया, इसलिए गोबर खा रहा हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, सरकार की तमाम दलीलें खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड को आज से, अभी से रोक लगाने का आदेश सुना दिया गया है। अभी मजा आएगा ना। तो भैया सुना, अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों को दिया जोरदार झटका और चुनावी फंड का तोड़ दिया मटका। लल्लन भैया, ये सुनने के बाद सबसे ज्यादा दुख तो संस्कारी पार्टी के लोगों को हुआ होगा, क्योंकि 10 सालों में सबसे ज्यादा विकास तो इन्हीं लोगों का हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हम लोगों के घर से ज्यादा तो इन लोगों के कार्यालय का फर्श चमकता है। वैसे भैया, चंदा मिले या ना मिलने से जुमला पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये देश का और भी सोना बेच देंगे और 205 करोड़ के कर्ज को 250 लाख करोड़ में बदल देंगे। लल्लन भैया, लोग यहाँ महंगाई बेरोजगारी से परेशान हैं, आटा दाल तेल का दाम सुनते ही लोगों को चक्कर आ जाता है, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने इतना माल ठूस लिया है कि सिलेंडर खरीदने भी इनके लिए टॉफी खरीदने जैसा है। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि देश के नेता घूमते हैं पहनकर गरीबी का चोला, फिर भी नहीं भरता इनका झोला।